दोस्तों, जब भी हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जापान का नाम लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है। फिर चाहे दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन हो या फिर मशीनों से जुड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी, जापान का कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि अच्छे खिलाड़ियों से कभी कोई गलती नहीं होती। इसीलिए ऐसा नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के मामले में जापान से भी आज तक कोई चूक ना हुई हो, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान का एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कि समुद्र में बनने वाला दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि इसे स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। लेकिन इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन के समय यहाँ के इंजीनियर से कुछ ऐसी बड़ी गलतियां हो गई कि अब यह एयरपोर्ट धीरे धीरे समुद्र में डूबता चला जा रहा है। लेकिन क्या वजह थी कि जापान ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर उस पर एयरपोर्ट बनाने की सोची, और इसे बनाते हुए इंजीनियर क्या गलती कर बैठे? क्या ये एयरपोर्ट डूबेगा या फिर बचेगा? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डिमांड की वजह से पहले से ही एयरपोर्ट होने के बाद भी जापान को एक और नए एयरपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ी। लेकिन इस एयरपोर्ट को बनाने की बात पर सबसे पहला सवाल यही उठा कि जो एयरपोर्ट पहले से यहाँ पर बने हुए थे उनके आसपास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, इसीलिए पुराने एयरपोर्ट को एक्सपेंड करना मुमकिन नहीं था। और बाकी जो जमीन खाली थी वो वहाँ के किसानों की थी, जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने से मना कर दिया। अब जापान के पास एक्सपोर्ट फैसिलिटी को अच्छा करने और इंटरनेशनल टूरिज्म की फैसिलिटी को मजबूत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, और वह था ओसाका बे के ऊपर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना। ओसाका बे के जिस हिस्से में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बातें हुई, उसका वह हिस्सा लगभग 7 फीट गहरा था। लेकिन एयरपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक आर्टिफिशियल आइलैंड की जरूरत थी। दोस्तों, कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 1987 में बनाना शुरू कर दिया गया और इसके लिए 8 बिलियन के खर्चे का एस्टिमेट बताया गया। लेकिन जब इसको बनाना शुरू किया गया तो खर्चा 8 बिलियन से 20 बिलियन तक पहुंच गया। इंजीनियर ने इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 2 आइलैंड के डिजाइन रेडी किए, जिसमें से एक 4 किलोमीटर और एक 5 किलोमीटर लंबा था। ये दोनों आइलैंड एक मैसिव सी वॉल के सहारे खड़े किए जाने थे और समुद्र की 7 फीट की गहराई को भरने के लिए पहाड़ों से लगभग 50 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी को खोदा गया। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए इंजीनियर्स ने समुद्र के तल पर मौजूद कीचड़ के कुछ सैंपल लिए और उस सैंपल की जब जांच की गई तो इंजीनियर्स ने इस बात का अंदाजा लगाया कि ये एयरपोर्ट 19 फीट तक और भी ज्यादा धंसेगा। लेकिन कुछ इंजीनियर्स का ये मानना था कि ये 25 फीट तक धंस सकता है। आखिर में खर्च कम करने के हिसाब से आइलैंड को 19 फीट तक धंसने के हिसाब से ही तैयार करवाया गया, और कहा जाए तो यही इंजीनियर्स की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला पार्ट समुद्र के तल को सख्त करने का था, जिसके लिए लगभग 10 लाख ड्रिलिंग पाइप समुद्र के तल में डाले गए और फिर उन्हें वाइब्रेट किया गया। वाइब्रेशन के कारण जो लूज सैंड थी वह कई लिमिट तक तो हार्ड हो गई, और दूसरी तरफ 24 किलोमीटर लंबी वॉल को बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट ब्लॉक्स को यूज किया गया। और तो और सी वॉल को जॉइंट स्टील चैम्बर्स में पत्थर और मलबा डालकर बनाया गया, और फिर इस स्टील चैम्बर के बीच में कंक्रीट ब्लॉक्स रखे गए। इस सी वॉल को बनाने की वजह थी कि एयरपोर्ट टाइफून और उससे पैदा होने वाली खौफनाक लहरों से बचाए जा सके। अब सी वॉल के अंदर मिट्टी डालकर आइलैंड की हाइट को समुद्र की ऊंचाई से 65 फीट तक बढ़ा दिया गया, और आइलैंड बनाने के बाद अब एयरपोर्ट और रनवे के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। दोस्तों, कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदर धंसना पहले से ही तय था, क्योंकि इंजीनियर्स को यह गलतफहमी थी कि ये एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट ही नीचे धंसेगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान ही ये आइलैंड तकरीबन 34 फीट अंदर जा चुका था। आयरलैंड जो समुद्र से 65 फीट ऊपर उठाया गया था, उसमें से 34 फीट एयरपोर्ट लॉन्च होने से पहले ही कम हो चुके थे, जिसके बाद इंजीनियर्स ने यह अंदाजा लगाया कि आने वाले 50 सालों में एयरपोर्ट समुद्र से 13 फीट की गहराई में जाकर अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। लेकिन सब कुछ प्लान के उल्टा हुआ, क्योंकि जिस बात का अनुमान इंजीनियर्स 50 सालों में लगा रहे थे, वही चीज 10 सालों में ही सामने आकर खड़ी हो गई। एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के लॉन्च होने तक आइलैंड
52 फीट नीचे धंसकर सिर्फ 13 फीट ऊंचाई तक पहुंच चुका था और आज वह एक खतरनाक लेवल पर खड़ा हुआ है, क्योंकि वह धीरे धीरे और भी अंदर चला जा रहा है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि 2056 तक ये एयरपोर्ट 13 फीट नीचे धंसकर समुद्र के लेवल तक पहुंच जाएगा। इसके बचने के लिए एयरपोर्ट की सी वॉल को ऊंचा किया जा रहा है, जिसमें अभी तक $150 मिलियन का खर्चा हो चुका है। साथ ही में एयरपोर्ट की फाउंडेशन में हाइड्रोलिक ब्रेक्स लगाए गए थे, जिनको हर दूसरे साल ओपन किया जा रहा है, जिससे ये भी कहा नहीं जा सकता कि कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से बच जाएगा। जापान को ये मालूम है कि एक न एक दिन इस एयरपोर्ट का डूबना तय है। दोस्तों, एक तरफ जहां एयरपोर्ट बनाने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुदरत की नई नई मुसीबत भी दस्तक दे रही है। 2018 में ओसाका बे पर टाइफून जेबी ने हमला किया था और ये इतना खतरनाक तूफान था कि इसने कुछ वक्त के लिए समुद्र का लेवल 10 घंटों के लिए बढ़ा दिया था और सारा का सारा पानी कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में घुस गया, जहां रनवे पानी से भर गए थे और एयरपोर्ट पर खड़े जहाजों को भी बहुत नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से एयरपोर्ट की सभी गतिविधि को बंद करना पड़ गया। और इसीलिए कह सकते हैं कि आज ये एयरपोर्ट पूरी तरह से खतरे में घिरा हुआ है। तो दोस्तों, ये था कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सच, जिसे सुनकर आप हैरान रह गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसे ही और भी हमारे वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।